आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल JX न्यूज छत्तीसगढ़। ग्राम रिसदी के अधिग्रहित भूमि को किसानों को वापस कराने छत्तीसगढ़ क्रांति सेना आई सामने। देवों की जमीन पर आखिर किसकी नजर? राजस्व विभाग को सालों बंद कैसे याद आई देवों की जमीन? कोरबा शहर का जो इलाका इन दिनों विकसित हो रहा है, उसी के अंतर्गत देवों की जमीन भी आती है, जो काफी बेशकीमती है। इतने सालों से यहाँ के किसान इस जमीन पर खेती बाड़ी करते आ रहे हैं और तब प्रशासन ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि यहाँ का राजस्व अमला सीमांकन के बहाने दलबल के साथ पहुँच गया और जमीन को जेसीबी मशीन से खुदवाना शुरू कर दिया। मामला प्रकाश में आने के बाद अब अनेक संगठन आगे आ रहे हैं और इस मामले में सीधे सरकार और स्थानीय नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। शहर से लगी हुई है जमीन। साउथ कोरिया की कंपनी देवों को ग्राम रिसदा में जो जमीन मिली हुई है वो पहले शहर से कुछ दूरी पर थी, मगर अब ये इलाका कोरबा नगर निगम के अधीन है। इस भूभाग पर राजस्व विभाग ने पहले दिन सीमांकन के बहाने खुदवाई शुरू करवाई। पहले दिन विरोध हुआ, बावजूद इसके रविवार के दिन भी यहाँ जमीन के चारों ओर जेसीबी से खुदवाई की गई। आखिर क्या वजह है कि जिस जमीन के मालिक का कोई अता पता नहीं है, राजस्व अमला उसे सुरक्षित करने में लगा हुआ है। राजस्व अमले द्वारा सोमवार को भी इस भूभाग पर खुदाई फिर से शुरू की गई, मगर मौके पर ग्रामीणों के साथ ही छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लोगों ने यहां पर पहुंचकर विरोध जताया और काम को रुकवा दिया। क्रांति सेना के प्रदेश मंत्री दिलीप मीरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए आशंका जताई कि यह सीमांकन नहीं बल्कि पूंजीपतियों के इशारे पर जमीन पर कब्जे का प्रयास है। उन्हें यह भी जानकारी मिली है कि किसी बड़ी कंपनी द्वारा इस जमीन पर अपना राखड़ बांध बनाने की नियत से खुदवाई करवाई जा रही है। दिलीप मीरी ने सीधे बालको वेदांता पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वे यहां पहुंचे तब बालको के कुछ अधिकारी खुदाई वाले स्थल पर मौजूद थे। इससे स्पष्ट है कि इस कृत्य में बालको की भी भूमिका है। दिलीप मीरी ने इस कृत्य में स्थानीय रसूखदार जनप्रतिनिधि पर भी षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। देवों की जमीन पर हो रही खुदाई की जानकारी मिलने के बाद इलाके के भाजपा विधायक ननकी राम कंवर भी यहां पहुंचे। उन्होंने यहां सीमांकन के नाम पर की जा रही खुदाई को षड्यंत्र बताते हुए कहा कि लॉकडाउन के समय इस तरह के सीमांकन का क्या औचित्य। रजगम और कोरबा रिपोर्टर नागेंद्र पाल की रिपोर्ट। भैया आज बताएंगे जो नारा लगा रहे हैं यहाँ पे महिलाएं लोग इकट्ठा हुए किस लिए हैं? जैसे कि आप मतलब पता हुई कि कुछ दिन से कोरबा राजस्व के जो अधिकारी मन हैं यहाँ ग्राम रिसदी में जो है सन 1998 के आसपास देवू पावर प्लांट की जो जमीन है वहाँ जो है सीमांकन करे आ रही है। चूँकि ये सीमांकन ना लगते हुए हमला लगा थी कि ये कब्जा करेगी नियत से प्रशासनिक अधिकारी मन ला आगे करके पूंजीपति मन जो है एक ना पूरा बेशकीमती जमीन ला कब्जा करेगी फिराक में है। काबर की देवू कंपनी जो है 1998 के आसपास यहाँ अधिग्रहित करी रही से भूमि ला लगभग 300 एकड़ के जमीन ला। और बाद से जो तय समय सीमा है 5 से 7 साल की जो टाइम पीरियड रही थे वो टाइम पीरियड में ना तो पावर प्लांट स्थापित होइस और ना तो जो प्रभावित किसान मन है उमन के परिवार मन लग रोजगार मिलिस और ना ही क्षेत्र के विकास हुइस और ना ही कोई मूलभूत सुविधा के एक ना मतलब मिलिस। ओकर बाद आज लगभग 25 साल हो गए। 25 साल के बाद देवू कंपनी जो है दिवालिया घोषित हो चुके हैं, कंगाल हो चुके हैं और ओकर जो मालिक है वो कुछ समय पहले जेल में भी जा चुके हैं और वो वर्तमान की स्थिति में जैसे जानकारी मिले है वो खत्म भी हो चुके हैं भाई। आज लेकिन 25 साल बाद इस टाइप के जो कृत्य होते जो लॉकडाउन के उल्लंघन करते हुए जो सीमांकन और सीमांकन ना कहा जाए कब्जा है, तो ये जो कब्जा होते भाई तो हम ये देखें कि जो किसान मन जो मतलब मूलभूत के सुविधा नहीं मिलिस और आज वर्तमान की स्थिति में अचानक से 25 साल बाद आके सीमांकन करा थे भाई, तो हम जब और जानकारी लें तो पता चलिस कि एमा कोई एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ अपन राखड़ ला खपाए बर ये क्षेत्र में जो है गड्ढा ला करत है। चूँकि ये खुद आगे ना आके जो है
प्रशासन ला आगे करा थे और कहीं ना कहीं हमला ये लगा थे कि ये जो यहाँ के जो कोरबा के जनप्रतिनिधि है और जो राजस्व के विभाग ला संभालते वो कहीं ना कहीं ओकर संलिप्तता हमला समझ में आते। चूँकि प्रदेश सरकार जो है छत्तीसगढ़ में नवा सरकार बन रही है और उनके एक उद्देश्य रही है नरवा घुरवा गरवा बाड़ी, ये उद्देश्य लेके सत्ता में आ रही है। लेकिन आज देख लो कि पूरा ये क्षेत्र बेल्ट पूरा छत्तीसगढ़िया मन के बेल्ट है और यहाँ पूरा जमीन जो है छत्तीसगढ़िया मन के है। एमन खेती किसानी करत रही अपन खाली पड़े जमीन में, लेकिन आज जिस टाइप के जबरन उमन के जमीन में बेदखली और सीमांकन के काम करते वो इनलीगल असंवैधानिक है। चूँकि वर्तमान की स्थिति में आज 10 मई से 5 जून तक जो है हाई कोर्ट समर वेकेशन में है। एमन ये सब ला देखते हुए लॉकडाउन के नियम ला देखते हुए ये सब असंवैधानिक कृत्य करा थे। चूँकि लॉकडाउन में कोई भी प्रशासनिक काम होत नहीं है और यहाँ सैकड़ों प्रतिवेदन पड़े हुए हैं सीमांकन के, ओला तो ध्यान नहीं देते। लेकिन जिला प्रशासन है जेमा अधिक पूंजी है, जेमा अधिक पैसा है, ओला लाभ ला देखते हुए ये पूरा गरीब किसान आदिवासी मन के यहाँ के छत्तीसगढ़िया मन के जमीन में जबरन सीमांकन करते हैं और कब्जा करते हैं। किस कंपनी का गाड़ियाँ खड़ी थी, किस कंपनी के द्वारा राखड़ डंप किया जा रहा है? जैसे हम अभी जस्ट आ रहे हैं 1 घंटा पहले, तो हम देखें कि बालको के 3 गाड़ी खड़ी रही से बालको के स्टिकर लगे हुए और वहाँ एक जन देखें तो एक जने कोई वहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो खड़े रही से वो अपन आपके नाम बताइस, चूँकि नाम भूल गए ना अभी, लेकिन पूरा स्पष्ट है कि वो बालको कंपनी से ही आ रही से और एमा स्पष्ट समझ में आते कि एमा जितना भी खेल होते हुए जमीन के जितना भी खेल होते हुए एमा बालको प्रबंधन के ही हाथ है। बालको प्रबंधन और वेदांता कंपनी के, स्पेशली वेदांता कंपनी एक काम बोला था काबर दोनों अभी लगभग बराबर की हिस्सेदारी है मन की। इसमें कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए थे? अभी तत्काल तो उपस्थित नहीं हो रही से, लेकिन चूंकि 2 दिन पहले जो सीमांकन के काम होत रही से और उपस्थित हो रही से अभी वर्तमान की स्थिति में मोर एसडीएम साहब से बात हुई है, कोरबा एसडीएम से। ओकर कहना है कि सीमांकन के काम होते हुए लेकिन हमन आके देखें तो जेसीबी खड़े हुए और बालको के गाड़ी खड़े हुए, वहाँ राजस्व के ना वहाँ कोटवार है, न पटवारी है, ना आरआई है, न तहसीलदार है, राजस्व के कोई भी अमला नहीं है और वहाँ बालको के गाड़ी में खड़े। मतलब स्पष्ट है कि बालको एक मामला करवाते। तो हम एसडीएम साहब ला बोलेंगे कि भाई अपन के कोई विभाग के आदमी तो दिखत नहीं है, तो इला मैं नहीं जाना तो कहा थे, तो मैं क्या सीमांकन होते हुए तो सीमांकन के कुछ भी तो होना चाहिए अधिकारी मन, तो नहीं जाना था। तो बालको की गाड़ी क्या करे थे मैं बोले, तो ओला भी नहीं जाना तो कहा थे। तो मैं कहे कि ये क्षेत्र में जिस टाइप के जन आक्रोश फैलाते हुए और जबरन जो है छत्तीसगढ़िया मन के जमीन ला अपन कब्जा करत हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करन। मैं कहे जनसभा होते और अगर कल के डेट में सड़क की लड़ाई भी लड़ना पड़ी तो हम जरूर लड़बो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मामला देखने को मिल रहा है। देखिए मामला है किसानों की ज़मीन अभी भी वो काबिज हैं, क्योंकि ढेबू ने लिया था, एक्विजिशन करवाया था और ढेबू यहाँ से छोड़कर चला गया। अगर ढेबू दूसरे को बेचता है तो क्यों बेचेगा, उसको पावर है क्या? दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने तय किया था, नियम बना दिया है, कानून बना दिया है कि जिसकी भी ज़मीन, किसानों की ज़मीन एक्विजिशन किया जाता है तो उसको कंपनसेशन प्लस सर्विस देने की ज़रूरत है। जैसे आपके सीएससीपी में एक बार हुआ था, है ना, और सभी भी जगह हो रहा है, तो उनको कंपनसेशन तो मिल गया लेकिन सर्विस नहीं मिला। ये फॉल्ट है ढेबू का। जिसने भी ढेबू की ज़मीन में कब्जा करने की कोशिश करेगा वो पहले इनको नौकरी दे।